ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम और आप सभी को हमारा प्रणाम। आज एक भजन छोटा सा लेंगे। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, आठ प्रहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, आठ प्रहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। हे भगवन में तेरो तेरो, हे भगवन में तेरो तेरो, चरण शरण सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, जप करना है। कोई कोई साधु कुछ भी प्रॉब्लम लेकर उनके सामने जाएं, कोई भी क्वेश्चन, वो पूछेंगे जप करते हो कि नहीं, कितना जप करते हो, जप करो और जप करो। जप ध्यान ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठाकुर बोलते हैं ना नारदीय भक्ति में, उनका नाम लेना, उनका गुण का कीर्तन करना, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का, नारदीय भक्ति का जो सिद्धांत है, ये ठाकुर कई बार अनेक बार बोले हैं। नारदीय भक्ति का मतलब है उनके नाम गुण का कीर्तन करना, बस। तो इसलिए यहाँ जो गाना हमने गाया, अभी भजन, गाना तो नहीं कहेंगे, भजन कहेंगे। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। प्रत्येक सांस में एक एक सांस में एक एक नाम। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कर्ममय जीवन में हर सांस में लेना संभव नहीं है। असंभव भी नहीं कहेंगे, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन का एक ही जगह हो सकता है ना। या काम में होगा या फिर मंत्र जप में होगा। अगर जप में अगर कंसंट्रेशन किया तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो लेकिन फिर भी उसके अंदर लोग हैं
करते हैं, उनका इट बिकम्स ए हैबिट, ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली चलता है। बहुत जो पुराने भक्त होते हैं जो खूब जप ध्यान करते हैं। एनीवे, अभी हम लोग पिछले बार जो छोड़े थे 8वां श्लोक में 12वां अध्याय भक्ति जो पढ़ रहे हैं, 8वां अध्याय पढ़, अभी 8वां श्लोक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पढ़ के वहीं समाप्त किया था, चर्चा नहीं हो पाई थी विशेष। भगवान कृष्ण कहते हैं मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पहले बोल दिया था, तो क्या क्या उपाय है। तो ये सब बुझाता है, तुम अगर सारे कर्मणि मुझका संन्यास माने छोड़कर मेरे ऊपर तुम काम करोगे, पहले बोल दिए हैं तेषाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। मुझके ऊपर जो डिपेंडेंट है, मुझके ऊपर जो मन लगाए है, मेरी बुद्धि, मेरे ऊपर बुद्धि मन सब कुछ लगाया है, उसके मुँह जल्दी से जल्दी चिरात ज़्यादा देरी न करके मैं उनको समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के संसार सागर से उसको मैं पार करा दूंगा, ऐसा उनका आश्वासन वाणी है। लेकिन करेंगे कैसे, उस योग में जाएं कैसे। और देखिए मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन भी मुझ पे लगाओ, बुद्धि भी मुझ पे लगाओ। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न, इसके बाद तुम करोगे तो कोई संदेह नहीं है कि मैं तुमको छुटकारा दे दूंगा, मैं तुमको परम लक्ष्य की ओर मैं तुमको ले चलूँगा। ये सो जो विभिन्न उसका जो डिस्क्राइब करने का तरीका अलग अलग है। कुल मिला के यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स योर गोल, लक्ष्य अपना जो है। लक्ष्य हम बारंबार पढ़ते हैं, एक ही है। लक्ष्य मतलब है कि हमको ईश्वर लाभ करना है, वही है। तो ईश्वर का वाणी है, ईश्वर की वाणी है कि मैं तुमको सब कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए करूँगा ही करूँगा, इतना उनको हमको बोले हैं। तो मय्येव मन आदत्स्व, बुद्धि से हम क्या कहते हैं फीलिंग, ये मन से होता है फील, अनुभव करने का। और हृदय से क्या करते हैं, ये इंटेलेक्ट डिसाइड करते हैं, इंटेलेक्ट से, बुद्धि से डिसीजन लिया जाता है। निश्चयात्मिका बोलते हैं ना, मन को संशयात्मिका बोलते हैं, बुद्धि को निश्चयात्मिका। और जैसे हमारा जो इनर ऑर्गन्स है धीरे 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 वो सब मन को, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं ना, ये सभी उसी दिशा में जाते हैं। मन जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में ये हमारी इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वे उसी तरफ ही उनके अनुगमन होगा जिस दिशा में मन जा रहा है। तो ये हम ध्यान रखें। तो मन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य कहाँ है, मनुष्य अभी इस समय में मैं या आप कोई भी है, किस जगह में उपस्थित है। संतों का कहना है कि आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, जहाँ रहते हैं, वो आप वहाँ नहीं हैं, आप वहाँ है एक्चुअली जहाँ आपका मन है। मन इम्पॉर्टेंट है, बॉडीली प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ठाकुर इसलिए वो कहानी बोले हैं, 2 दोस्तों की कहानी। 2 दोस्त जा रहे थे और एक चला गया, एक इल फेम, एक महिला प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं, उसके घर में नाच गान देखने के लिए, और दूसरा चला गया भागवत कथा सुनने के लिए। भागवत कथा में जो बैठा है वो सोचता है, बड़ा उसको ग्लानि हो रही है, क्या बोला, मेरा मित्र तो इतना आनंद कर रहा होगा वहाँ, मना रखा, और मैं यहाँ क्या ये आदमी के बकवास सुन रहा हूँ। भागवत को ऐसी तरह का उसे हेय दृष्टि में देख रहा है, अपने को अपने पर सेटिस्फैक्शन नहीं है भागवत कथा में आकर। वो तो बैठा है भागवत कथा में फिजिकली प्रेजेंट, लेकिन मन उसका वेश्या के घर में है, और जो इस प्रोस्टिट्यूट के घर में है उसको मन में बहुत ग्लानि हो रही है, अब अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा है, मैं कैसा जगह में बैठ गया। यद्यपि उठ सकता है इमीडिएटली वो, लेकिन फिर भी अपने को बोलता है कि मेरा मित्र गया है, कितना सुंदर कथा सुनता होगा, और मैं यहाँ आके कचरा एकदम के जैसा ट्रस देख रहा हूँ। तो बैठा तो है वेश्या के घर में, लेकिन मन उसका ईश्वर के पास है। ईश्वर की कथा मैं भी सुनता तो कितना अच्छा रहता। तो इन स्पाइट ऑफ हिज प्रेजेंस, बॉडीली प्रेजेंस इन द प्रोस्टिट्यूट्स हाउस,
उस आदमी एक्चुअली है भगवान के घर में, और वो व्यक्ति तो अच्छे स्थान पर बैठने के बाद भी मन उसका यहाँ है तो यहाँ है। तो कहते हैं कि मन जहाँ है वहीं ही वो व्यक्ति का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति है। तो इसलिए कोई कोई व्यक्ति इस संसार को नरक बोलते हैं, हेल। सो इस संसार में रह के अपने चिंतन के द्वारा, बुरे चिंतन के द्वारा एक व्यक्ति क्या करता है, इस संसार को हेल नरक समझता है। संसार नरक नहीं है। ठाकुर बोलते हैं ना, कई बार बातें होती है हमारी, ये सब बड़ा कॉमन बातें हैं। कितने बार ठाकुर बोलते हैं कि आनंद की कुटिया है ये, ईश्वर लाभ के बाद ईश्वर का समझ गए, आध्यात्मिक दिशा में अगर ठीक ठीक हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये संसार हमको एक आनंद धाम लगेगा। क्योंकि यही रहकर भी ही हमको अपने जो परम गति को प्राप्त करने का है। तो रहना तो यही है, इसी संसार में रहकर भी, इसी भाव सागर में रहते हुए भी, गोता लगाते लगाते भी हम लोग उसमें जो करेंगे वो पार हो सकते हैं जाके। तो होता है कि यहाँ और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं रियली जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है, दिशा जिनकी आध्यात्म की तरफ है, वो लोग इस संसार को भी एक स्वर्ग में बदल सकते हैं। वो नरक में नहीं जीते हैं, दे वेरीली लिव इन दिस इन ए स्वर्ग। बोलते हैं कि ये संसार ही स्वर्ग है, संसार नरक नहीं है। तो उसी हिसाब से उनकी भावनाएं, जिसकी भावना जैसी ऐसे होता है ना, तो जो जैसे तदृशी भव सिद्धि भवति तादृशी। तो भावना हमारी अगर अच्छी है, पवित्र है, तो फल भी उसका पवित्र फल ही मिलने वाला है। तो बोलते हैं कि इसलिए मन को लगाओ ठीक ठीक। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। तो बुद्धि भी क्या डिसीजन लेती है, उसको भी ठाकुर के पास छोड़ दो ना, भगवान के पास। ईश्वर प्रभु आप जाने, ये मेरे सामने ऑप्शन से मैं क्या करूं इस समय में, इस स्थिति में मेरी गति क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। इसके अगर हम ईश्वर के ऊपर अगर छोड़ दें, मन को भी उनके लगा दिया, बुद्धि को भी अगर लगाते, ईश्वर ठीक ठीक निर्णय और हमारे लिए लेंगे, वो लेंगे, ये है। तो देखिए ये हम किस तरह का मन लेके जाते हैं कर्म के अंदर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ईश्वर के ऊपर ही आराधना, मन उनके ऊपर सारा समर्पण होते हैं। मयि आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव ततो ह्यर्थं न सत्। इसलिए तुमको ये माइंड को जो तुमने हमने भगवान को दे दिया, मेकिंग ओवर टू हिम, तो मन क्या करता है, तो डिवाइन प्रेजेंस में है, वो ईश्वर की उपस्थिति में है, वो न रहे कि भी यहाँ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जैसे कथाएं बहुत आती है भक्तवत्सल जगन्नाथ में, कि दूर में कहीं राजस्थान में, हरियाणा में कहीं बैठा हुआ, उनको आने को नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर उनके पास आके दर्शन, उनके विजन में आते हैं। तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं एक छोटा सा मंदिर बना दो, है ऐसे कहानी। बहुत बड़े भगत था राजस्थान के, शायद मेरे ख्याल में था, वो जाना चाहता, पर हमेशा भगवान को चाहता था मिलूँ, प्रभु आपसे दर्शन हो, दूर बहुत है, लेकिन जा नहीं पाता था। अंत समय में बोला कि कैसे करूँ, आपको आराधना भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ईश्वर उनके विजन में आके बोला कि यहीं एक छोटा सा मंदिर बताओ, यहीं आके बैठूंगा मैं। तो प्रभु अगर चाहे तो भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, अनंत रूप उनका है, जो 16 सहस्र गोपियों के साथ, प्रत्येक के साथ एक एक ईश्वर है, एक एक कृष्ण है, ऐसा अगर कर सकते हैं। जहाँ देखो कृष्णमय, उस रास में, रास क्रीड़ा में सारी गोपियाँ सेटिस्फाइड, मेरे पास कृष्ण मेरे पास है, वो बोलती कृष्ण मेरे पास है, हैं सभी के साथ कृष्ण है। ऐसा ईश्वर अपने आप को अनंत रूपे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम डिवाइन प्रेजेंस में तभी, हम दिव्य उपस्थिति में तभी हम होंगे जब एक्चुअली हम उस जगह में ईश्वर के ऊपर मन लगाए, तो निर्णय वही लेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा हमको इसलिए बोलते हैं कि मयि एव मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि लगाओ। तो ऐसा भगवान कृष्ण का की वाणी है। तो हम उनको, ईश्वर को फिर फील कर पाएंगे उस स्थान में ही। अगर मन लगा दिया, बुद्धि लगा दी, नेचुरल उन्हीं की काम होगा, ईश्वर वही काम कराएंगे जो हमारे लिए लाभकारी है। तो इसलिए हम कहीं न जाके भी सिर्फ उनके ऊपर मन लगा के हम कर सकते हैं।
ठाकुर के एक छोटी सी वाणी है कि प्रत्येक इंसान जो पैदा होता है उसमें एक दो गुण के साथ पैदा होता है। वो सत्व रजस तमस की बात नहीं कर रहे हैं, एक विद्या गुण एक अविद्या गुण। विद्या और अविद्या की बात तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ठाकुर पहले सेकंड दर्शन में मास्टर महाशय को बोला था, तुम्हारी स्त्री विद्या है कि अविद्या है, कैसी तुम्हारी स्त्री क्या है? ना अज्ञानी है। ठाकुर नाराज हो गई तो अज्ञानी नहीं, पढ़ी लिखी नहीं तो अज्ञानी नहीं होती है। ये विद्या है कि विद्या माया अविद्या माया, विद्या गुण अविद्या गुण। अविद्या गुण हमको ईश्वर से दूर ले जाता है, विद्या गुण ईश्वर के नज़दीक ले जाता है। बस अविद्या विद्या में ही फर्क है। तो क्या हम किस गुण के साथ पैदा हुए हैं? बोलते हैं कि अविद्या तो हमको गलत जगह में ले जाएगा है, और विद्या गुण हमको ईश्वर की तरफ ले जाएगा। और ऐसा ठाकुर कहते हैं कि प्रत्येक लड़का जो बच्चा पैदा होता है या पैदा होती है, उनके पास बैलेंस में है, विद्या गुण अविद्या गुण दोनों बैलेंस में है। जितना विद्या गुण है उतने अविद्या गुण भी है। ऐसा ठाकुर बोलते हैं कि लगता है कि जैसे बैलेंस में जो स्केल होता है ना, दोनों तराजू में नाप कर इतना विद्या गुण इतना अविद्या गुण उसको दे दिया है। प्रत्येक को दिया जाता है विद्या गुण अविद्या गुण। और ये हमारी पौरुष है। बहुत सुंदर था पौरुष का। ठाकुर वह नहीं कहे, पौरुष है कि हम अविद्या को कैसे दूर करें और विद्या में कैसे प्रतिष्ठित हों, ये अपने ही ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। ठाकुर ने अपने पर, ईश्वर ने अपने में छोड़ दिया, तुम इसको देखो। एक बालक के पास, एक बालिका के पास छुटपन से दोनों गुण होने के बाद भी वो अगर टेंडेंसी अगर उसका रहा, टेम्परामेंट अगर दुष्टता की तरफ रही, बुराई की तरफ रही, तो वो बुरा संग करेगा। ये हमारे अपने ऊपर है, कैसे संगत में रहेंगे ये हम जाने। अगर बुरा संगत में गया, गलत रास्ते में गया, सेंस प्लेजर में ज़्यादा गया है, वो इंद्रिय भोग के बरग ज़्यादा गया, तो क्या होगा? वो अविद्या गुण में वृद्धि होती है। तो जो तराजू स्केल जो है ना, अविद्या की तरफ ज़्यादा झुकता है। ये पापाचार, ये सब है जो बैड टेंडेंसीज का जो भार है, उसको भार को बढ़ाकर उसको नीचे ले जाएगा। ईश्वर की तरफ से सुई हट गया। और अगर वही लड़का छुटपन से अगर हम अच्छे लाइफ में मिला तो सेंस प्लेजर में नहीं, और इसको अगर जिसको कहते हैं ओरिएंटेड फॉर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जगत के प्रति उसको अगर इंटरेस्ट रहा, इच्छा रही, और एक बहुत खिंचाव जिसको कहते हैं ना, अट्रैक्शन का आकर्षण रहा आध्यात्मिक की तरफ है। ऐसे बच्चे छुटपन से उनको अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें, फालतू बातें करना या फालतू स्थान में जाना, खाने पीने में थोड़ा सा अपने बरतना ठीक अभ्यास रखना, ऐसा जो करता है उसके उस वेट के कारण, जो गुड टेंडेंसीज के कारण, अच्छे गुणों के कारण उसका झुकाव ईश्वर की तरफ हो जाता है। उसका जो कांटा, सुई का कांटा जो है वो चला जाता है ईश्वर की तरफ। तो फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, और ये अविद्या गुण धीरे धीरे नष्ट भी हो जाते हैं। तो विद्या गुण का प्राधान्य यहाँ द्वितीय केस में, और अविद्या गुण का प्राधान्य प्रथम केस में, इस तरह की होता है। तो साधक अभी क्या करना चाहिए, ये अपने को सोचने का है। एक लड़का बड़ा होता है, अगर उसको घर में ऐसा कोई बोलने वाला है कि तुम्हारे दोनों टेंडेंसीज, ये तो जानते भी नहीं लोग। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो इट कि कोई विद्या गुण अविद्या गुण लेके भी सभी लोग आते हैं। हमको अपने ही अंदर उसको विद्या गुण को प्रतिष्ठित करने का है, अविद्या से छुटकारा पाना है। अगर जान लिया लड़का छुटपन से, बालपन से, तो नेचुरली उसका अगर उसी तरह संस्कार उसको मिला तो उसका टेम्परामेंट स्पिरिचुअल हो जाएगा, गलत दिशा में कभी भी वो नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए स्टडी नहीं है माइंड उसका, प्रश्न उठता है, काल्पनिक प्रश्न है, अर्जुन ने नहीं बोला, लेकिन भगवान कृष्ण दे रहे हैं, उसका प्रॉब्लम भी खुद ही दे रहे हैं और सॉल्यूशन भी खुद ही दे रहे हैं। क्योंकि सिखाना चाहते हैं ना लोगों को, अर्जुन को निमित्त मानकर मनुष्य को सिखाना चाहते हैं ना, इसीलिए ईश्वर क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम रख देते हैं, एक क्वेश्चन, काल्पनिक क्वेश्चन, और उसका आंसर। मानिए वो क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है, लेकिन जो टीकाकार होते हैं ग्रंथ के, वो अपने मन की बातें समझते हैं, बोले कि ऐसा
तो अब ये भगवान कृष्ण को क्या बोले थे, मयि वे मनो अधत्स मयि बुद्धि निवेश, स्टंच सॉलिड होना चाहिए सब उनके तरफ, ईश्वर की तरफ होना चाहिए। तो प्रश्न ये है, अगर नहीं है तो क्या होगा? तो उसका भी उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं 9वां श्लोक में। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। बोलते कि देखो, अथ अब देखिए, पहले बोलने के बाद बोलते हैं कि चित्त को, मन को अगर स्थिर नहीं रख पाया, समाधातुम ठीक ये अवस्था में कंडीशन ऐसा हो, बिल्कुल ईश्वर अभिमुखी होकर चित्त को अगर मुझ में नहीं रख पाया, न शक्नोसि मयि स्थिरम, मयि मुझ में मन को रखने के लिए स्थिर भाव से अगर नहीं कर पा रहा, न शक्नोसि नहीं कर पा रहा है, समर्थ नहीं हो पा रहा है, असमर्थता जाहिर कर रहा है, तो क्या होगा? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग करे, वो अभ्यास योग द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करे। अभ्यास योग, अभ्यास योग क्या है? हम ठाकुर के पास पढ़े हैं अभ्यास योग, प्रियनाथ मुखर्जी के साथ ठाकुर का जो वार्तालाप, उसमें एक ऐसा प्रश्न उठता है, ठाकुर बोलते हैं कि आगे बढ़ो। वो ब्रह्मचारी ने बोला था ना लकड़हारा को, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो तो बोल दिया उसने, लकड़हारा काट रहा है, ऑर्डिनरी लकड़ी जिसको काटता था डेली। सडनली मन में आया कि साधु महात्मा जी ने बोला था आगे बढ़ो, आगे बढ़ता है। तो उसको धीरे धीरे कॉस्टली और अच्छे शीशम, सागवान इत्यादि काट लकड़ी मिलता है। फाइनली चंदन की लकड़ी उसको मिलती है। देखिए बहुत पैसा कमाता है, फिर भी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। उसको साधु ने बोला था आगे बढ़ो, में जाता है, फिर तरह तरह की खान मिलता है सब, तांबे का, इसका चांदी के खान, सोने के खान से, ये सब प्रश्न, ये सब स्टोरीज है, कहानी सिर्फ बताने के लिए कि एक जगह में स्थिर हमको नहीं रहना है, अच्छी दिशा में जाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो ठाकुर जब यही बोलते हैं तो प्रियनाथ बोलता है कि हमारे मन तो अपने शरीर, हमारा शरीर जंजीर में है। बोलते हैं कि कैसा अभ्यास करें, क्या करें? ठाकुर बोलते हैं कि शरीर जंजीर पे, पैर जंजीर है बोला था, तो पैर में जंजीर होने से क्या तकलीफ है? तुमको अभी पैर में तकलीफ हो रही है, पैर जंजीर होने के बाद भी मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण मन है। मन फ्री होना चाहिए, शरीर बंधन में है, मन फ्री होना चाहिए। मन को कहीं कहीं दौड़ा सकते हैं, एक जगह बैठ के भी मन हमारा कहाँ कहाँ घूमता है। तो बोलता है कि उसको कहते हैं अभ्यास योगा। एक जगह रहकर भी इंसान साधना करता है। ऐसा बहुत साधु संत है जो बहुत घूमते नहीं हैं, घूमना फिरने की आदत उनको नहीं है। तो वो एक ही जगह आसन लगा के बैठ लिया, बस सेम जगह, वही सब कुछ है। मन अगर है, मन अगर चंचल नहीं है, वही जगह एक महान तीर्थ बन जाएगा, वो आ गया। तो बोलते हैं कि कहाँ बैठे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभ्यास योग तुमको करना है। अगर चित्त मुझ में नहीं लग सकता है, अथ चित्तम समाधतम न शक्नोसि मयि स्थिरम, स्थिर भाव से मन को, बुद्धि को लगा नहीं पा रहा हूँ, तो बोलते हैं तुम क्या करोगे? अभ्यास योग से करोगे तुम। और स्टंच जिसको बोलते हैं दृढ़, एकदम एक जगह पर बैठना है। वो किसका, क्या है साधक का? वो जब डेविएशन नहीं हो रहा, कभी ईश्वर की तरफ से वो बाहर नहीं जा रहा है। इट इज़ फिक्स्ड। स्टंच मीन्स स्टॉन्च, फिक्स्ड ऑन गॉड। एक बार लग गया तो मैग्नेट के लोहा के जैसा लगता है ना, उससे लग गया है और छुटकारा नहीं मिलेगी उसे, वहाँ जो छोड़ता नहीं है। दैट इज स्टंच डिवोशन। और वेवरिंग जो होता है, आने जाने वाला, ये ईश्वर है, ये सांसारिकता है। क्या था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये पेंडुलम घूमता है ना, पेंडुलम जो घड़ी में पेंडुलम होता है, ऐसा पेंडुलम ऐसे होता है। इधर संसार है, इधर ईश्वर है। संसार ईश्वर, संसार ईश्वर, इसके बीच में वो खेलता रहता है। तो क्या हो जाता है, कहीं फिक्स नहीं है, ना तो संसार में फिक्स है, ना तो ईश्वर में फिक्स है। तो ये हो जाता है वेवरिंग, एक्सेलेरेशन होता है बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। तो लेकिन उसको अभ्यास के द्वारा नहीं, हमको सांसारिकता की तरफ जाना नहीं है। फिर अपन याद करते हैं जो विद्या गुण, अविद्या गुण, पिछले जो श्लोक में चर्चा किया था,
अविद्या गुण की तरफ धीरे धीरे छोड़ जो अभ्यास करेंगे, ठाकुर वही अभ्यास की बात करते हैं भगवान कृष्ण कि तुम अविद्या की तरफ जाना नहीं है, विद्या गुण की तरफ आना है, जो हमारे लिए फ़ायदा की है, जो हमको ठीक मार्ग में हमको लेने के लिए मदद करेगा, तो वो मार्ग हमको जाने का है। तो ये हो गया कंस्टेंट प्रैक्टिस, और वो कभी भी रुकना नहीं। अभ्यास ये ऐसे होनी चाहिए कि कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी चलता रहना चाहिए कंस्टेंट। एक क्षण भी, एक दिन भी, एक समय भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा स्खलन हो जाए या हमारे गलत दिशा में हमारे पैर चले जाएं। तो इतना ट्रेन माइंड रहना चाहिए, इट विल नेवर गो आउटवर्ड। ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर की उपस्थिति से बाहर जाके कभी भी वो नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। तो ये ईश्वर की तरफ मन रखना है, अभ्यास योग करने का है। प्रैक्टिस के द्वारा माइंड को क्या करेंगे, संसार से अलग करने का है। अविद्या गुण क्या है, सांसारिकता है, सांसारिकता बुद्धि है। तो अगर चाहेंगे, कभी मन में उसका आया ना, ऐसा होता है कभी कभी कि सडनली उसको ऐसा एक एहसास होता है, आई एम ऑन द रॉन्ग वे, मैं गलत रास्ते में हूँ, तो मुझे वापस आ जाना चाहिए वहाँ। तो इस तरह का अगर सोचेगा धीरे धीरे, फिर उसका मन इधर स्लोली इधर आने चालू करेगा। तो फिर कभी भी ऊपर उधर फिर गलत दिशा में नहीं जाएगा। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ओवरनाइट होना संभव नहीं है कि एक रात में मैं, एक दिन में उसको सब कुछ हो गया, ये सब प्रश्न नहीं उठता है, होता ही नहीं कभी भी। तो धीरे धीरे अभ्यास करके द्वारा आएगा वो। और अभ्यास ऐसा ना सीजलेसली अनवरत होना चाहिए, अथक प्रयास, कई एक क्षण भर के लिए उसको खाली नहीं छोड़ने का है। ये ऐसा ही है, ये जो घोड़े या कोई से जानवर को जो ट्रेन पर रखा जाता है, उसके ऊपर एक अंकुश हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज उनका ओरिजिनल टेंडेंसी तो था ना, फ्लीटिंग टेंडेंसी, घूमना फिरना। पाशविक जो गुण उनके अंदर थे, उसको हमने ट्रेन कर करके अभी तक किए लेके सर्कस में जैसे होता है, कहीं भी होता है। तो जहाँ भी लाते हैं, हर रोज़ उसके अभ्यास हमको करना चाहिए। इसीलिए अध्यात्म जिसमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत है, उस जगह स्टार को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो अब जब कंस्टेंटली करेंगे, धीरे धीरे जो बुरी आदत की तरफ मन चला गया है, तो उसे फिर वापस फिर ला सकते हैं, ला के पसी कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये कंस्टेंट प्रैक्टिस द्वारा कैसे होगा वो, नेचर इज देयर इज ए ब्यूटीफुल दोस्त, नेचर एंड नर्चर। नेचर कैन बी चेंज्ड बाय नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब एक लालन पालन, अत्यंत प्यार से उसको रखना है ना, उसको कहते हैं, उसको नर्चरिंग करना है। नर्चरिंग ए चाइल्ड बाय द मदर। माँ के द्वारा बालक का प्रतिपालन, पालन पोषण जो होता है, उसको हम कहते हैं कि नर्चर। तो ये नेचर कैन बी चेंज्ड, मॉडिफाइड बाय नर्चर। तो वही होता है नर्चर, मीन्स बारंबार माँ जैसे बच्चे को पालन करती है ना, हमेशा एक दिशा में उसका मन रहता है। तो इस तरह का उसको मन में होना चाहिए। श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, और ये उदाहरण हमने बहुत पहले ठाकुर के पास तो बाद में पढ़े हम लोग। एक किताब है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील का है। सेम उदाहरण, बिल्कुल एक जैसा उदाहरण है। तो पील तो ठाकुर के बाद आए हैं तो ठाकुर नेचुरली हम मान के चलेंगे, ठाकुर ने कहा है। खैर कोई भी कहे, ये हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है। एक कुत्ते का उदाहरण दे रहे हैं, पेट डॉग का उदाहरण। घर में बहुत सारे लोग घर में कुत्ता रखते हैं, पेट डॉग, मेरा कुत्ता टमी या रोमी या कुछ भी इस तरह का नाम देके रहेगा वो मास्टर जब आएगा, ये पील बोलते हैं, या ठाकुर का भी वही है कि एक व्यक्ति दोस्त है, अपने दोस्त के घर जाता है, जैसे वहाँ के पेट डॉग है, और उसको जब भी ये आदमी आता है, उसका ओनर आता है, ये उसके ऊपर कूदता है, जंपिंग ऑन टू द लैप ऑफ दैट पर्सन, और उसको जीभ में उसको चाटने, मुंह को चाटने का है, या खाने के पास बैठ के उसके साथ खाने का है। तो ये जो मित्र, नया मित्र जो है, उसको बोलता है कि व्हाट इज दिस, इट्स एन एनिमल। ये क्या कुत्ता है,
कुत्ता के तुमको मुंह में चटेगा कि तुम्हारे गोद में बैठेगा, ये कौन सा तरीका है? बंद करो इसको। तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया, यस ये तो ठीक नहीं है सही में। ऑफिस में थक के आता हूँ, आके ये कुत्ता ही मेरे पर चढ़ता है, मेरे साथ बैठ के खाएगा, मेरे साथ सोएगा, ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। तो उसने अगले दिन में फिर क्या करना है कि जब तुम आओगे और तुम्हारे पर चढ़ने का प्रयास करेगा, यू गिव इट ए किक, लात मारो इसको। 1 दिन 2 दिन 7-8 दिन से तुम जो लात हर रोज़ मारोगे तो कुत्ता समझ जाएगा कि मालिक मुझे चाहता नहीं है। पहला दिन से समझ जाएगा आज मेरा मालिक नाराज़ है मुझसे, सेकेंड डे में फिर नाराज़ है, 7th डे जो हो जाएगा, 8th डे हो जाएगा, नाराज़ 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 करके चलता है 7 दिन। तो परमानेंटली एनिमल होने से भी वो समझ जाता है माई मास्टर इज़ नाउ नॉट हैप्पी विथ मी, या मैं उसके पास जाऊँ ऐसे चाहता नहीं है। तो कुत्ता धीरे धीरे अलग हो जाएगा, रहेगा आपके घर में लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा। और ऐसे करें उस घर में सभी अगर ऐसे करें तो कुत्ता फिर अपने बस चुपचाप खाना खा के चुपचाप रहेगा, कोई आएगा तो भौंकेगा, नहीं तो नहीं। ये कुत्ते की हालत है। तो अच्छा ठाकुर ने इसी बात किया कही है, इसीलिए है कि अपने को ब्लोज देने का है, रिपीटेड ब्लोज। बुरी आदत को, हम कुत्ते को एक बुरी आदत मान लें, अनवांटेड डिजायर्स, अनवांटेड बिहेवियर ऑन आवर पार्ट और द पार्ट ऑफ द माइंड, हमको लेके माइंड तो जा रहा है। मन हमारे हाथ में होना चाहिए, हम लोग मन में हाथ में है, मन के हाथ में है। उनसे अगर हो जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो हमको गलत दिशा में जाएंगे। तो अनवांटेड डिज़ायर को उसको छोड़ने का है। रिपीटेड ब्लोज हम कैसे देने का है, ये पतंजलि में आता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, उल्टी कंट्ररी थॉट्स। अगर गलत विचार हमारे पर हावी हो रहे हैं तो हम उसको एक पॉजिटिव थॉट देंगे, तो उसका धीरे धीरे उसी को अभ्यास करेंगे तो स्लोली ये खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हैबिट उसके जगह पर आ जाएगा। तो ऐसा ये हो गया आपका नंबर 9, अभ्यास जो होता था माम इच्छा तुम धनंद है। अच्छा, फिर अगर प्रश्न आता है ऐसा कि अगर और कोई कोर्स है क्या जिसका माइंड, जिसका मन अभ्यास योग के प्रति बहुत पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी पुरानी आदत जा नहीं रही है, तो और कोई उपाय है क्या? ऐसा है क्या? इस काल्पनिक प्रश्न है, एक के बाद एक। भगवान कृष्ण देखिए कितना सुंदर साइकोलॉजिकल, इतना ज़बरदस्त मनोविज्ञान उनका है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं कभी भी। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, माने ही विल गिव अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड विल रीड इट। ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं हम लोग। मय्ये व मनाद आदत से वो पढ़ा, अथ चित्तम समादातुम न शक्नो से मयि स्थिरम अभ्यास योगन, ये पढ़ा। अभी प्रश्न फिर अगर आता है अभ्यास योग में करने के लिए सक्षम नहीं हूँ तो आगे क्या होगा, उसी को प्रश्न करते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। बोलते कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने बोला ना कि मन तुम्हारा नहीं लग रहा है, मन तुम्हारा अभ्यास योग की तरफ नहीं जा रहा है, तो क्या करोगे? तो मेरे लिए काम करो तुम सिर्फ। अथ चित्त अभ्यास से अपि असमर्थोसी, तुम अगर असमर्थ हो अभ्यास करने के लिए तो क्या करोगे? मत कर्म परमो भव, मेरा कर्म करो। वो मेरा कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म वो है। एवरीथिंग डन फॉर गॉड इज ए सुपरलेटिव, सुपर वर्क। कभी भगवान के लिए कोई गलत काम हम नहीं कर सकते हैं। ईश्वर हमसे कोई गलत नहीं चाहेगा कभी भी। ईश्वर हमेशा हमारा कल्याण चाहता है ना, ये इसको तो समझने की जरूरत नहीं है अपने को। फर्स्ट हमको मन को समझाना पड़ेगा कि भगवान जो चाहते हैं हमारा कल्याण के लिए चाहते हैं, अकल्याण के लिए नहीं। इसीलिए ये जरूर विषयांतर है कि कोई भी हमारे साथ होता है उसको टेक इट स्पोर्टिवली, पॉजिटिवली, कि शायद ईश्वर की ऐसी इच्छा मेरे प्रति, मेरे लिए होगी। तो अगर ले लेंगे तो क्या मन फिर हमारा शांतता के रहते, ठीक है ईश्वर ही चाहते हैं। तो इस तरह से मत कर्म परम, मेरे लिए ही तुम काम करो। बोलते कि और मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो मेरे लिए जब काम करोगे तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। मदर्थ में भी कर्माणि कुर्वन्, कुर्वन् तो करते करते हैं, मेरे लिए मदर्थम, मेरे लिए कर्म करते करते तुम सिद्धि तुमको प्राप्त हो जाएगी। काम करते करते तुम सिद्धि प्राप्त हो जाए, कर्म योग में करते करते। मन तुम्हारा सिर्फ कहाँ रहना चाहिए? ईश्वर बोलते हैं मेरे तरफ रहना चाहिए, मेरे लिए तुम काम करोगे, काम
अभी अभ्यास युक्त तो छूट गया पीछे, अभी तुम काम करोगे मेरे लिए। फोर्स हमारा जो हैबिट होता है ना, इतना बड़ा स्ट्रांग होता है, उसको परिवर्तन करना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर में चरित्र की परिभाषा देते हुए स्वामी जी ने बोला था कि कैरेक्टर इज एग्लोमेरेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज, प्रवृत्तियों का समाहार है। प्रवणता भी कहते हैं उसको, बंगाली प्रवणता, प्रवृत्ति, हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड है प्रवृत्ति, प्रवृत्तियों का समाहार है। तो सो मेनी टेंडेंसीज, प्रोपेंसिटीज इन अस। प्रोपेंसिटी क्या होता है? वो ये होता है, कोई भी कर्म हम एक बार दो बार करते हैं, कर्म रिपीटेड बिकम्स ए हैबिट, हैबिट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम बिकम्स ए प्रोपेंसिटी। आज हमने एक काम गलत सही किया, गलत किया, अच्छी प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति तो नहीं हो सकता है। क्योंकि आज मेरे को सिनेमा देखने की इच्छा, सिनेमा गया, कल भी फिर गया, 2-4 दिन छोड़ के फिर मन में सिनेमा में रहेगा, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू शराब पीना, ये सब चीज़, दीज आर ऑल बैड हैबिट्स। और अच्छे काम करना नहीं, आज अर्ली मॉर्निंग में उठूंगा, मैं थोड़ा रनिंग करने जाऊंगा, किसी तरह का मन को समझा के वंस आई डू इट, सेकेंड डे मन होगा चलो आज भी चलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश एयर है, एक्सरसाइज भी हो जाता है, थोड़ा योगा प्राणायाम भी कर लेता हूँ, लोगों से मेल मुलाकात भी हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग का सूर्योदय देख लेता हूँ, विटामिन डी हमको कुछ मिल जाती है। तो ये सब बातें करके क्या होगा, एक अच्छी आदत की तरफ, किसी को मदद करना, किसी के प्रति कंपैशनेट होना, करुणा वशवर्ती होकर उसको मदद करना, जो भी किसको चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं कि पैसे से आप मदद करें, अपने बुद्धि देके, अपने वाणी देके, इससे भी तो मदद हो सकता है। तो ऐसा मदद करें। तो ये बोलते हैं कि धीरे 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 ये कि हैबिट को बहुत हार्ड टू चेंज। जो अभ्यास डिस्कस करके यहाँ प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अभ्यास की बात कर रहे हैं। इट वेरी हार्ड टू बी कर्व्ड, अल्टर करना, उसको परिवर्तित करना या उसको ऊपर रोक लगाना, ये डिफ़िकल्ट है। इसका एक अपना एक अलग उपाय भी है, मन उसका है ओन वे। ऐसे भी जगह में भी इस व्यक्ति के अगर मन है भी नहीं ना बिल्कुल, तो भी ईश्वर का मन नहीं लग रहा है, तो उसको बोलते हैं कि संतों का कहना है चलिए उसका वही हैबिट रहने दीजिए। लेकिन जो भी काम करता है वो सोचे कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं, किसी संत का उदाहरण है कि एक आदमी बहुत बोलता है, बोलने वाला टॉकेटिव पर्सन है, तो लेकिन ईश्वर को वैसे ज़्यादा जानता नहीं है। थोड़ा सा उसको खाली बेंट, उसको थोड़ा मोड़ दे दिशा कि तुम अभी बोलो, जितना इच्छा उतना बोलो तुम, लेकिन भगवान के बारे में बोलो, कचरा ट्रैश संसारिकता के बारे में ना बोल के, स्पीक अबाउट गॉड ओनली, सिर्फ उन्हीं की बातें करो। देखेंगे वो बातें करके धीरे 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 उसके फिर मन में क्या आनंद आएगा कि मैं ईश्वर की तो बात करता हूँ और तो किसी की बात नहीं है, सांसारिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें, रिलेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐश्वर्य की, पैसे की, प्रपंच की, ये सब तो बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे उसका मन में डाइवर्सन होगा। अब क्या क्या उसने नहीं जाना, लेकिन काम जो कर रहा इतना करूँगा मैं, ईश्वर की बातें करूँ, इस प्रभु की बातें करूँगा, उन्हीं की लीला का गान करूँगा, यही सब करूँगा, ये भाव उसको करके करते हैं। ये टॉकेटिव आदमी जो है वर्ल्डली थिंग्स के बारे में बातें नहीं करेगा वो कभी भी। या कोई बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत खूब कर्मी कर्मठ व्यक्ति है, वो क्या करेगा, जो काम करेगा मैं ईश्वर के लिए करूँगा, ये समाज के लिए मैं कुछ नहीं, संसार के लिए कुछ नहीं करूँगा मैं, लाके दिन रात ईश्वर पर लगा रहता है। मन पर शुरू से मन न होने के बाद भी, एक तो टेम्परामेंट होता है प्योरली स्पिरिचुअल हो तो फिर सारे काम होते हैं, लेकिन शुरू में अगर उसके मन में आ गया, उसको किसी ने बता दिया कि तुम काम ईश्वर के लिए करो, जो भी काम करते हो ना तो करो ईश्वर के लिए, तो वो आदमी ईश्वर के लिए ही काम करेगा। तो धीरे धीरे हिज अटैचमेंट टू दिस सोसाइटी विल बी रिड्यूस्ड, धीरे धीरे कम हो जाएगा वो, फिर अपना काम ईश्वर के लिए समर्पित करने की क्या काम करेगा, बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। सो बताइए से फॉर द ग्लोरी ऑफ हिज मेकर, जो सृष्टा को वो करने के लिए, उनका बातों को चारों तरफ फैलाने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए, महिमान्वित करने के लिए वो काम करेगा। वो सांसारिकता ऑटोमेटिकली उससे पीछे रह जाएगी, वो उसको कर ही नहीं सकता है।
तो ऐसा अगर करेगा तो उसका मन कभी वो टेंटेड नहीं होता है, कलंकित नहीं होता है, गलत दिशा में कभी भी नहीं जाता है वो ग्रेजुअली। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उसका मन पवित्र हो जाएगा। जो कर्म भी ईश्वर के लिए करेगा, बोलेगा भी ईश्वर के लिए, तो उसका मन में बिना उसके अनजाने में उसका मन में पवित्रता धीरे धीरे आती रहेगी और ही गेट्स गॉडहुड। तो ठाकुर भी ऐसे कहते हैं कि मनुष्य जब उसका एटीट्यूड में परिवर्तन, मतिगति जो होता है ना, सोचने की प्रवृत्ति जो प्रक्रिया है, उसको अगर परिवर्तन कर देता है तो मुक्त हो जाता है वो बंडेज से, बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है कभी भी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेकिन तो क्या वो सोचना पड़ेगा, मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। खाली बोल के ईश्वर मैं तुम्हारा ही लिए काम कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझको एक निमित्त मानकर, यंत्र मानकर, मैं एक यंत्र आपके हाथ में हूँ, आप मुझसे काम कर, इससे इस शरीर से काम हो जा रहा है, मैं आनंदित हूँ इसमें। यही अगर भाव उसका मन में रहा है ना कि जो भी काम हो रहा है आपका ही काम हो रहा है, इसे मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं केवल आपके एक औजार बन के, उपकरण बन के मैं रहना चाहता हूँ दिस मंच, बस दैट इटसेल्फ इज एनफ, उतना ही काफ़ी है। तो ये रहा भगवान का तीसरा था। और चौथा हम फिर अगले बार पढ़ेंगे कि अभी क्या पढ़ा अपन ने, अभ्यास पे समर्थो से मत कर्म कर परम भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि, तो उनका सिद्धि प्राप्त ऐसे हो जाएगी। आज मैं समाप्त करता हूँ, फिर अगली बार फिर 11वां श्लोक हम लोग लेंगे, फिर 10 समाप्त हो चुका, 11वां से हम लोग लेंगे। ऐसा 20 श्लोक का है चैप्टर, ऐसा 3-4 बार में समाप्त हो पाएगा वो भक्ति योग, लेकिन बहुत सुंदर योग है भक्ति योग। एक स्टेप बाय स्टेप ईश्वर हमको लेके जा रहे हैं, हमारी सारी असमर्थता को देखते हुए भी। तो मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।